कोर्स के इस वीडियो में आज हम बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। बिकॉज इस कोर्स की शुरुआत में आपके बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो आपको बहुत फायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म में इसको आसानी से आप सीख पाओगे, आपकी कमांड अच्छी रहेगी क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई टूल है या कोई भी चीज जीवन में हम सीखते हैं, अगर उसके अंदर हमारे बेसिक्स पूरी तरह क्लियर होते हैं तो हमको उसको सीखने में आसानी होती है, उसको करने में आसानी होती है। इसलिए आज बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपके प्लस माइनस सब्ट्रैक्शंस डिवाइड, ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। और इसी की तरह अगर आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अमेजिंग कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, 1500 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज आ रहे हैं ताकि आपको हमेशा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आइए अब हम एक नई बात करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज की। बेसिक फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा दोस्तों, जैसे कि आप अपने जनरल लाइफ में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब तो करते ही होंगे। हम डिटेल जो फॉर्मूले की बात है मैं वो आगे करूंगा, लेकिन मैं अभी बेसिक फॉर्मूला जैसे कि सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, पावर किसी नंबर की लेनी होगी, ये हो गया, कुछ इस तरीके के फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, मतलब ये बिल्कुल आपको आना ही चाहिए। आगे मैं डाटा एंट्री में जब आपको लेके जाऊंगा, इससे अगला वीडियो है, तो डाटा एंट्री में मैं आपको एक बेसिकली मैं एक क्लासरूम का डाटा आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से डाटा एंट्री करी जाती है। तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो बिल्कुल ही बेसिक है, उनका जानना बहुत जरूरी है पहले से ही। हर चीज अगर आपको क्लास में ही बताई जाएगी तो आपको जब इनिशियल लेवल पे ABCD अल्फाबेट्स क्यों पढ़ाए गए थे, ताकि आप उनसे वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकें। इसी तरह पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजों का, ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप एडिशन कैसे कर सकते हैं। दो बातें याद रखिएगा दोस्तों, एक्सेल में दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही एक्सेल में आपको फॉर्मूला वो रख दिया गया है, आपको बस इस्तेमाल करना होता है। तो उसको बोला जाता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला, जिसका नाम होता है फंक्शन। दोबारा सुनिए, जो प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं लाइक सब्ट्रैक्शन, इन सबों के प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं, इनको बोला जाता है फंक्शन। और जो आप फॉर्मूला लिखते हो वो तो आप लिखते ही हो, उनको फॉर्मूले के नाम से ही जाना जाता है। फंक्शन की बात तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जब डाटा एंट्री में हम आगे आएंगे तो चीजें अपने आप आते जाएंगी। दोस्तों मैं चाहता था इस कोर्स को एक तरीके से कि इस टॉपिक वाइज शुरू कर लेता, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज शुरू ना करके मैंने प्रैक्टिकल करा है। आप ये सोचिए कि मुझे दोबारा ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़े, कई लेक्चर इसमें से, क्योंकि ऐसा होता है कि जब लेक्चर सुन के मुझे ही मजा नहीं आ रहा तो आपको कैसे आएगा। तो हमारा तो यही फंडा है, फन के साथ पढ़ाई हो वरना ना हो। तो चलिए अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ एडिशन यानी प्लस आप कैसे करें। तो चलिए मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, लाइक 20 एंड 30। मैं यहीं पे लिखता हूँ 20 और यहाँ पे लिखता हूँ 30। मुझे इन सबों का एडिशन इस कॉलम में लिखना है। देखिए इस सेल का और इस सेल का एडिशन मुझे यहाँ पे लिखना है। मैं जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। अभी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ तो फॉर्मूले आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है, मान लीजिए मुझे इस सेल में ही लगाना है। अब देखिए 20 और 30 का तो मुझे प्लस इसी सेल में चाहिए ना, तो जिस सेल में चाहिएगा वहां पे जाने के बाद आप इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। अब कौन सा फॉर्मूला एक्टिवेट करना है, फॉर्मूला तो ऐसे आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये और ये प्लस करना है। तो मान लीजिए मैं इस पे गया, इस सेल पे गया, मैंने इसको लिया, तो देखिए ऊपर एक C3 आपको दिख रहा है। C3 का मतलब ये C कॉलम है और 3 लाइन है। अब मेरे को अपने कीबोर्ड पे प्लस प्रेस करना पड़ेगा, माफ करिएगा, प्लस ऐड कर लेता हूँ। मैंने कीबोर्ड पे अब प्लस प्रेस कर दिया। अब मैं अगला ये चुनूंगा। देखिए दोस्तों क्या फॉर्मूला बन गया, C3 प्लस D3। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे मुझे एंटर प्रेस कर देना है, अपने आप हो जाएगा। देखिए दोस्तों
कितना सिंपल है, 20 + 30 = 50 आ गया। जरूरी नहीं है कि मैं इस 20 और 30 का यहीं पे लाऊंगा, मैं यहाँ पे लाके दिखाता हूँ दोस्तों। इक्वल टू प्रेस करा, इसको प्रेस करा, प्लस साइन को लिया मैंने कीबोर्ड से, अब इसको प्रेस कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी वही चीज आ गई। अब मैं चाहूँ तो इसको और इसको भी प्लस करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी रो का भी कर सकते हैं, किसी कॉलम का भी कर सकते हैं। अभी मैं सेल का बता रहा हूँ, जब आपको सेल का पता चल जाएगा ना, तो आप इजीली किसी कॉलम और रो का भी कर सकते हैं। रो और कॉलम का इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे डाटा एंट्री में सब चीजें आने वाली हैं। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं क्योंकि जरूरी है वैल्यू ऐड करना, वीडियो को लंबा खींच के कोई फायदा नहीं है। आगे आते हैं, माइनस की बात करते हैं। माइनस की बात करने से पहले मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ले डिलीट। दोस्तों मैंने अब सब कुछ डिलीट कर दिया। अब मैं आता हूँ कि सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो आप किसी सेल में। लाइक मैंने 50 लिखा और यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। मान लीजिए मैंने नीचे ही लिख दिया 20। अब मैं आपको कॉलम में भी दिखा रहा हूँ इस तरह। आप नीचे जैसे कॉलम में कैसे कर सकते हो, 20 लिख दिया। और मुझे इनका सब्ट्रैक्शन नीचे चाहिए, तो 50 में से 20 जब माइनस करोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 30 आएगा आंसर। लेकिन कैसे आएगा वो देखते हैं। इक्वल टू प्रेस करिए सेल में जाके, जैसे इक्वल प्रेस करेंगे इसको करिए, फिर अपने जो कीबोर्ड है वहां से माइनस प्रेस करेंगे, माइनस साइन को प्रेस करा, फिर मैंने ये प्रेस कर दिया। देखिए D4 माइनस के D5 आ गया, एंटर करो। देखिए दोस्तों 30 यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार में कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे भी दिखता हूँ 50 में से मान लीजिए मैं 10 माइनस करना चाहता हूँ इस बार, और मैं उसका आंसर यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा आगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल प्रेस करूंगा, 50 लूंगा, माइनस साइन प्रेस करूंगा, ये लिख दूंगा। अभी मेरे हिसाब से फिर 40 आना चाहिए, देखते हैं 40 आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये 40 आ चुका है ना दोस्तों, कितना आसान। तो चलिए मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बता दिया, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी। इससे पहले मैं सारा का सारा डिलीट मारता हूँ और दोबारा से आपको बताता हूँ। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 20 और यहाँ पे 30 लिखता हूँ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए दोस्तों। 20 × 30 60 ही आएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 60 नहीं 600 आएगा। 20 × 30 600 आना चाहिए। अब 600 तो आना चाहिए, लेकिन हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने इस सेल पे गया, माफ करिएगा, मैं इस सेल पे गया जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए था। मैंने उस सेल पे गया, इक्वल टू प्रेस करा। इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैंने सिंपली ये करा और अपने बोर्ड से एक मल्टीप्लाई का साइन मैंने प्रेस कर दिया। अब ये प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करा, बाकी ये अपने आप। E5 का मतलब ई में 5 रो है और F5 का मतलब 5 में F में 5 रो है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों 600 आ चुका है। कितना आसान है देखिए मल्टीप्लिकेशन भी करना। आप ऐसे भी कहीं पे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं। इससे पहले मैं एक बार स्क्रीन साफ कर दूं। अब आते हैं डिवाइड के ऊपर। डिवाइड लेट से मैंने लिख दिया 100 या 1000 लिख देते हैं। चलिए 1000 का डिवाइड करेंगे हम 10 से, आना चाहिए कितना, 100 100 आना चाहिए ना। देखते हैं 100 कैसे आता है। यहाँ पे फिर आके इक्वल प्रेस करेंगे, जैसे इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे 100 पे जाएंगे और यहाँ से स्लैश ऑप्शन लेंगे। स्लैश का मतलब डिवाइड होता है दोस्तों, आपको जानना होगा। ये साइन आप देख रहे हो, इस साइन का मतलब यहाँ पे डिवाइड होता है। ये साइन प्रेस करने के बाद सीधे ये प्रेस कर देंगे। इसका क्या मतलब है, D5 और E5 का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कुछ नहीं, अब एंटर प्रेस करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, देख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या क्या बता दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसी तरीके से आप जरूरी नहीं है कि आप एडजेसेंट होंगे तभी करेंगे, आप कहीं पे भी कहीं किसी का भी रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं किसी का। लेट से 16 है, हमें पता है 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब देखते हैं कैसे कैसे आ सकता है।
स्क्वायर रूट। मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, इसी में करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों फॉर्मूले को सेल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास 1000 है, मुझे लेट्स से मेरे पास 1000 नंबर है। अब मुझे 1000 को ही डिवाइड करके मुझे इसी सेल में उसकी वैल्यू चाहिए, डिवाइड बाई 10 करके मुझे वैल्यू भी यहीं पे चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होगा, आप उसके यहाँ जाए और सामने उसके बिल्कुल फ्रंट में आके इक्वल टू साइन प्रेस करें, डिवाइड का साइन प्रेस करें, जिस तरह से मैंने बता रखा है। आप इस तरह से करके, माफ करिएगा मैंने कुछ गलत लिख दिया, इक्वल साइन प्रेस करने के बाद आप सीधे डिवाइड का साइन प्रेस करें और फिर आप इसे 10 लिख दें। देखिए आपका आंसर आपके सामने है 100। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है आपके सामने, यहाँ बोर्ड पे दिख जाएगा फॉर्मूले बार पे। आप सेल के अंदर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग सेल चुने फिर आप करें, ऐसी करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं अभी हटा देता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप कैसे ले सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट लेना है तो किस तरह लेना है। 16 के आगे मैंने इक्वल लिखा, इक्वल लिखने के बाद मैंने एस क्यू, तो देखिए अब ये फंक्शन लगेगा दोस्तों। फंक्शन मैंने बताया था ना, प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज होते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस क्यू आर टी, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। क्यू आर टी बना दिया मैंने, स्क्वायर पे डबल क्लिक करा, जैसे ही मुझे वो नंबर आ गया। अब मैं चाहे ब्रैकेट क्लोज करूं चाहे ना करूं, एक्सेल के पास इतनी सेंस है कि ऑटोमेटिक वो ब्रैकेट क्लोज कर लेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों 4 आ गया। अब ये देखिए स्क्वायर रूट 16 का है 4, ये सामने आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर लेना मैं बताता हूँ, और ये अभी बेसिक में मैं बस इतना ही बताऊंगा, ये आखिरी चीज बता रहा हूँ। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं बट वो अभी बेसिक के लिए जरूरी नहीं है, आगे जैसे जैसे हम कोर्स में बढ़ेंगे आप सीख जाएंगे। पावर की बात करते हैं तो लेट्स से 10 की पावर 10 हम देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे मैंने इक्वल प्रेस करा, अब पावर लिखा, पावर जैसे ही लिखा प्रेस करा। अब देखिए जैसे ही डबल प्रेस करा मैंने उस फंक्शन पे पावर लिखा हुआ है, यहाँ नंबर आपको दिख रहा है और यहाँ पे पावर दिख रहा है। मतलब पहले मुझे नंबर लिखना होगा फिर उसकी पावर लिखनी होगी। लेट से मुझे 10 की पावर 10 नंबर है, 10 की पावर 10 लिखूंगा तो हो सकता है आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 10 दोनों ही है। तो लेट से मैं 10 की पावर 2 देखता हूँ, 10 की पावर 2 क्या आता है दोस्तों, 10 की पावर, अब मैं एक कॉमा डाल के 2 लिख देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। वैसे ब्रैकेट बंद करने की जरूरत है नहीं, चल ऑटोमेटिक समझदार है, समझदार बच्चा है वो समझ जाता है। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, देखिए 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 2 100। 10 की पावर 2 का मतलब यही होता है ना, 10 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 10 100। तो आशा करता हूँ आपको ये दो चीजें, जो माफ करिएगा, ये जो 6 चीजें मैंने बताई ये आपको समझ में आई होगी, जो कि एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, स्क्वायर रूट लेना था और पावर लेना था। तो ये 6 चीज मैंने बताई आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट